So here is the introduction to the relative and the extreme maximum of the extrema of the function. So here we'll discuss some relative and absolute. As you can see on your screen, here is some function f, and we have, I can say that on the value of the maximum value of f is 6. That means कि हमारे पास ये कोई सा भी फंक्शन f है और यहाँ पे एज यू कैन शो ऑन योर स्क्रीन्स कि हमारे पास क्या है 6 के ऊपर मुझे क्या है मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है f की। ठीक है, मतलब कोई सा भी फंक्शन है कि उसमें अगर मैं इनपुट जो है वो क्या दे रही हूँ 2, तो मेरे पास क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 6। तो मैं क्या कहूँगी, द आर्गूमेंट x इक्वल्स टू 2 है जो मैक्सिमाइज करता है द वैल्यू ऑफ द f। सो दैट मीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f अकर एट 2। ठीक है कि 2 के ऊपर मेरे पास इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 6 पे आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज़ 6। नेक्स्ट जो है हम लोग सेम केस मिनिमम के लिए चेक करेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज़ -2। then I can say that the argument x equals to 7 minimize the value of f, and the minimum value of I can say that f occurs at 7। कि अगर मैं फंक्शन की वैल्यू -2 रखती हूँ तो मेरे पास आउटपुट जो है वो क्या आ जाती है, मेरे पास आउटपुट 7 आ जाती है। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि मेरे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है किसके ऊपर, 7 के ऊपर आ रही है। ठीक है, फर्दर जो है मैं अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ जिसके अंदर मेरे पास जो है इस टाइप का कोई फंक्शन है, ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है। अब यहाँ पे सी में कोई सा भी एक पॉइंट ले लेती हूँ दैट इज़, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इस पोर्शन में मैं चेक करूँगी यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैक्सिमम शो हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने कोई सा भी ओपन इंटरवल ले लिया आई की फॉर्म में, और इस पर मैं वेरिएशन जो है यहाँ पे अब चेक करूँगी। अब यहाँ पे क्या केस है, मैंने डोमेन ले लिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आई मेरे पास डोमेन है, ओपन इंटरवल ले लिया, और x मैंने कोई सा भी जो है वो i में से ले लिया इंटरवल में से। ठीक है, तो x जो है वो c से लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस है दैट f ऑफ c इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, कि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू जो है f ऑफ c की दैट इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू f ऑफ x है। अब यहाँ पे इक्वल का केस क्यों है, क्योंकि मेरे पास x जो है यहाँ पे इक्वल्स टू c का केस भी हम यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या केस है दैट f ऑफ c इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अगर तो मेरे पास ये केस हो कि f ऑफ c इज़ द मैक्सिमम वैल्यू रिलेटिव टू द नियर बाय वैल्यूज़, दैट मीन्स कि अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रही हूँ f ऑफ c की, तो अगर मैं ओपन इंटरवल में देखूँ तो दोनों अगर साइड्स पे मैं देखूँ लेफ़्ट और राइट, तो ये मेरे पास क्या है बेसिकली दी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं नियर बाय प्लेसेस के भी रिलेटिव देखूँ तो ये मेरे पास क्या है f ऑफ c जो है वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है रिलेटिव टू दी नियर बाय वैल्यूज़। ठीक है, आगे फर्दर जो है इसको मैं इस तरह से डिफ़ाइन कर सकती हूँ दैट f ऑफ c इज़ द मैक्सिमम वैल्यू लोकली। ठीक है, या रिलेटिव कह लूँ या लोकली सेम बात है। अब यहाँ पे मैं एज अ होल की बात कर रही हूँ, पहले जस्ट मैंने एक सिलेक्टेड पोर्शन की बात की, तो जब मैं एज अ होल में बात कर रही हूँ तो आप जैसा देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्या एफ ऑफ डी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, कि यहाँ पे मेरे पास जो एफ ऑफ डी की वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, सॉरी एज़ कम्पेयर टू मेरे पास क्या है एज़ कम्पेयर टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास क्या है एफ ऑफ डी पे a locally maximum value of f, I can say that here is need not to be the maximum value of f on its domain। ठीक है, कि जो मेरे पास f of c पे वैल्यू थी ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू हो। जैसा मेरे पास यहाँ पे f of d आ गया तो यहाँ पे मेरे पास अनदर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन की मेरे पास मिल रही है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा है। अब मैं अगर सिर्फ इसी इंटरवल की बात करूँ, ये जो मैंने एक पॉइंट ले लिया था ओपन इंटरवल आई के अंदर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो जस्ट इस केस में क्या है द लोकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अकर्स एट सी if there is an open interval about c on which f of c is maximum value। कि अगर तो जस्ट मैं इस सर्टन पोर्शन की बात करती हूँ और यहाँ पे मैं एक ओपन इंटरवल ले लेती हूँ
अबाउट सी, तो इस केस में मेरे पास क्या है, एफ ऑफ सी पे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर एज अ होल की मैं बात करूँगी तो वहाँ पे एफ ऑफ डी पे मेरे पास क्या है, लोकली मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन एफ की। अब यहाँ से हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आ जाती है, वो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम इज़ बेसिकली, या जिसे मैं लोकली मैक्सिमम कहती हूँ, वो क्या है, द सपोज द फंक्शन एफ हैज़ ए डोमेन डी and we say that f has a relative maximum, or I can say the local maximum at C if there exists an open interval I such that I have now conditions that such that I have C belongs to I, which is also a subset of domain. And also the second condition here is that f of, I can say that for every x belongs to I, f of C is greater and equals to f of x. So this is the definition of the relative maximum. So again I am going to explain it, that suppose the function f has a domain D, कि मेरे पास कोई सभी फंक्शन f है और उसकी D डोमेन है, और मैं क्या कह देती हूँ कि f जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम है या लोकली मैक्सिमम है C के ऊपर, अगर मेरे पास कोई सभी ओपन इंटरवल I जो है वो एग्जिस्ट करता है। वो किस तरह का है कि C उस ओपन इंटरवल के अंदर लाई करेगा जो कि डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट f ऑफ C इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अब जो है एग्जाम्पल में हम लोग फर्दर जो है इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मेरे पास क्या है, डी डोमेन है और ये फंक्शन मेरे पास है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, C1 C2 और C3, ये मेरे पास जितने भी इसके फंक्शन के मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, या जहाँ पे मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये मेरे पास क्या है, C1 C2 और C3 पॉइंट्स हैं। ये पोर्शन है, तो मैं कह रही हूँ f हैज़ ए रिलेटिव मैक्सिमम एट C1 C2 एंड C3 एंड f हैज़ लोकल मैक्सिमम एट C1 C2 C3। रिलेटिव मैक्सिमम कह लूँ या लोकल मैक्सिमम कह लूँ तो वो मेरे पास सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब इन पॉइंट्स पे मेरे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम, या मैं इसे कहती हूँ रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, या f हैज़ दी रिलेटिव लोकल मैक्सिमम। अब फर्दर जो है मेरे पास सेम इसी टाइप की जो है नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन, वो क्या है, रिलेटिव मिनिमम। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम का जो केस था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद मिनिमम। ठीक है, डेफिनेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम और लोकल मिनिमम, और यहाँ पे मेरे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है अगर हम उसी एग्जांपल की तरफ जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या है, मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं C4 और C5, तो मेरे पास फंक्शन जो है हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट C4 एंड C5, या जिसे मैं कहती हूँ f हैज़ लोकल मिनिमा एट C4 एंड C5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये लोकल मिनिमास एंड लोकल मैक्सिमास जो है वो मैंने फंक्शन के डिफ़ाइन कर दिए। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन राइज होता है, दैट इज़ देयर ए रिलेटिव मिनिमा एट द एंड पॉइंट्स, के मेरे पास एंड पॉइंट्स के ऊपर रिलेटिव जो है मिनिमम वो है कि नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यूज़ तो डाउनवर्ड है, तो मिनिमम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन इसको हमने चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो, अगर मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ इन एंड पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे मेरे पास कह लें कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट की बात करती हूँ, तो यहाँ पे अगर हम रिकॉल करें डेफिनेशन की मिनिमम के, उसमें क्या है कि मेरे पास सपोज f हैज़ ए डोमेन D, वी से दैट f हैज़ ए रिलेटिव मिनिमम और लोकल मिनिमम एट C इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I सच दैट C belongs to I, that is a subset of D। बेसिकली जो है मेरे पास सैम्पलिंग इंटरवल I जो है वो क्या है, मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन, के वो क्या है, मेरे पास डोमेन का सबसेट होना चाहिए। बट इस केस में जो है अगर मैं मूव फॉरवर्ड हूँ टूवर्ड दैट, यू कैन से टूवर्ड दैट एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा ये डोमेन है और ये पॉइंट C है। अब यहाँ पे ये मैंने जब इंटरवल डिफ़ाइन किया तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि C जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, I में से बिलोंग करना चाहिए, और जो D का सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है, तो ये पोर्शन मेरे पास आउटसाइड दी डोमेन जा रहा है, तो ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है,
अगर मैं जो है इस इंटरवल को जितना भी श्रिंक कर लूँ इस ओपन इंटरवल को, सो ठीक है, तो हम लोग क्या है, अब वो यही बात कर रहे हैं कि हम लोग इसको सैम्पल नहीं कर सकते, मतलब वो पोर्शन डोमेन के अंदर नहीं है। तो अगर मैंने श्रिंक भी कर लूँ जिस हद तक की भी, तो वो क्या है, मुझे ये चीज़ भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि एनी ओपन इंटरवल दैट कंटेन सी डज नॉट फिट्स इनसाइड दी डी, ठीक है, क्योंकि हमने बात की कंडीशन वहाँ पे क्या है कि डोमेन का सबसेट होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम जो ओपन इंटरवल ले रहे हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो आउटसाइड दी डोमेन आ रहा है, तो वो उस कंडीशन को फुलफ़िल जो है वो नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है, तो ये मेरे पास रिलेटिव मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पॉइंट, इसमें अगर मैं ओपन इंटरवल को डिफ़ाइन करती हूँ तो वो डोमेन के अंदर जो है वो लाई नहीं करता, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो एंड पॉइंट्स हैं डोमेन के, उनको जो है वो काउंट नहीं करते फॉर द रिलेटिव, यू कैन से द मिनिमा और फॉर द रिलेटिव मैक्सिमा। आगे फर्दर जो है मेरे पास क्या आता है ये दो टर्म्स जो हमने डिफ़ाइन कर ली और इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमा। आगे फर्दर जो है वो मेरे पास थिंग्स जो हैं वो लाइक दैट ही जाती हैं। अब यहाँ पे हमने जैसा प्रीवियसली डिफ़ाइन किया कि C1 C2 और C3 जो हैं मेरे पास ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमास हैं फंक्शन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, f हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट C1, ठीक है, कि इधर वो डिफ़ाइन कर रहा है कि f जो है वो उसका क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है किस पे, C1 पे, या इसको मैं कह देती हूँ f हैज़ एन ग्लोबल मैक्सिमम एट C1, सो दीज टर्म बोथ आर सेम। So the definition of absolute maxima is basically I can say that ओवरऑल जो मेरे पास फंक्शन के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होगी या जो पीक वैल्यू होगी, ठीक है, या जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी ओवरऑल फंक्शन में, तो वहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सपोज द फंक्शन f हैज़ अ डोमेन d, वी से दैट f हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और द ग्लोबल मैक्सिमम एट c if for every x belongs to d, कंडीशन जो है वो मेरे पास क्या है, दैट f of c is greater and equals to f of x, ठीक है। अब यहाँ पे नोट है दैट c कैन बी एनी वेयर इन द d इंक्लूडिंग एंड एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल की कंडीशन नहीं है, जैसे क्या c जो है वो मेरे पास डोमेन में कहीं पे भी हो सकता है, एंड पॉइंट्स पे भी हो सकता है। So same definition goes for the absolute minimum. यहाँ पे क्या support the function f has a domain d, we say that f has absolute minimum or the global minimum at c if for every x belongs to d, f of c जो है वो मेरे पास क्या होगा इस केस में less than and equals to f of x, ठीक है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और d जो है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे डोमेन है। तो इस फंक्शन में मेरे पास क्या है, 3 रिलेटिव एक्सट्रीमा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 2 रिलेटिव मैक्सिमम और 1 रिलेटिव जो है वो मेरे पास क्या है, मिनिमम है, ठीक है। ये तो मैंने लोकल की या रिलेटिव की बात की। अब यहाँ पे मेरे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, मेरे पास जैसे एक पोर्शन पे, और ये मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। कि पूरे फंक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ गया। अब यहाँ पे एक अनदर फंक्शन ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन ले लिया और मैंने उसका एग्जांपल ले लिया, मैंने उसका ग्राफ ले लिया, उसकी डोमेन के है ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास इंक्रीज़ का केस भी हो रहा है और मेरे पास क्या है, इस केस में डिक्रीज़ का केस भी जो हो रहा है। तो मतलब दैट मीन्स f हैज़ नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, क्योंकि अगर मैं इस केस में जाऊँ तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो मेरे पास ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर मैं इस केस में जाऊँ तो वो मेरे पास फंक्शन क्या है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास f के ना तो कोई एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा है ना कोई रिलेटिव एक्सट्रीमा, मतलब ना कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम है ना कोई एब्सोल्यूट मिनिमम और ना ही कोई रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम जो है वो मेरे पास इस केस में है। आगे फर्दर मैं अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ। अब यहाँ पे भी डोमेन आर है और मेरे पास जो है ग्राफ वो इस फॉर्म के है। तो f हैज़ बोथ ए रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0। इस केस में सिंपल जो है वो मेरे पास क्या है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट मिनिमम आ रहा है किस केस में, एट x इक्वल्स टू 0 के मिनिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अगर मैं यहाँ से भी जाऊँ
या यहाँ से भी जाऊँ तो दोनों केसेस में मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास इस पॉइंट पे आ रही है, तो मतलब f जो है हैज़ अ बोथ रिलेटिव मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम केस पे एट x इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर मैं जो है रिलेटिव मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन देखें वेरी कर रहा है, एरो बना हुआ है, ठीक है, तो एक्सटेंड हो रहा है, आई डोंट नो कि कहाँ तक जाके स्टॉप कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो दैट मीन्स कि ना तो मुझे एब्सोल्यूट यहाँ पे मैक्सिमम का पता है, ना ही मुझे क्या है रिलेटिव मैक्सिमम का पता है इस केस में, इस एग्जांपल में, ठीक है। आगे जो है हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये मेरे पास फंक्शन है, डोमेन आर है। अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास इस केस में भी मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, वो ना तो मेरे पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा दे रही है, मतलब ना तो कोई मिनिमम पॉइंट आ रहा है ना कोई मैक्सिमम, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डाउनवर्ड जाऊँगी तो मेरे पास मिनिमम पॉइंट आएंगे, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम आएंगे, और अगर मैं अपवर्ड जाऊँगी तो वो मेरे पास क्या आएंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आएगा या एब्सोल्यूट मिनिमम आएगा। तो इस केस में भी मेरे पास फंक्शन के कोई भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा जो एग्जिस्ट नहीं करता। आगे फर्दर जो है यहाँ पे वही बात बता रहा है, एफ एज ए रिलेटिव मिनिमम एंड ए रिलेटिव मैक्सिमम के इस केस में इस केस में मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट जो है वो एक्सट्रीमा वो जो है मेरे पास नहीं होगा, बट रिलेटिव मिनिमम होगा। रिलेटिव मिनिमम बेसिकली मेरे पास ये होते हैं जितने भी पीक वैल्यू या जो लोएस्ट वैल्यू पे मेरे पास फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो हम उन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मिनिमम में क्योंकि मैं एंड पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करती, देन दैट मीन्स इसी वजह से हमारे पास ये दो पॉइंट्स क्या आ जाते हैं, इस केस में रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम आ जाते हैं। बट एब्सोल्यूट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंड पॉइंट्स को भी कंसिडर करते हैं, इस वजह से हमारे पास इस केस में कोई भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा नहीं आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दैट इज साइन 3x। अब ये जो फंक्शन है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास कांस्टेंट उसमें वेरिएशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम भी सेम है और मिनिमम भी जो है वो मेरे पास क्या है, सेम। सो एफ हैज़ इन्फिनिट मैनी रिलेटिव मिनिमास एंड इन्फिनिट मैनी रिलेटिव मैक्सिमास। ये मेरे पास क्या है, इन्फिनिट मैनी मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम मिले हैं, बट एफ अटेन्स एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्फिनिटली ऑफन एंड एफ अटेन्स एन एब्सोल्यूट मिनिमम इन्फिनिटी ऑफन, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि इस केस में मेरे पास जो है एफ़ जो है वो उसका जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो क्या है, इन्फिनिट ऑफन के इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि हमें एंड पॉइंट्स नहीं पता, तो जिधर तक वो इन्फिनिटी को जा रहा है तो देन दैट मीन्स कि मुझे इन्फिनिट पॉइंट पे या इन्फिनिट टाइम्स जो है वो मुझे क्या है, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा फंक्शन का, ठीक है। आगे फर्दर जाते हैं, यहाँ पे अब एक और टर्म क्या है, डिसकंटिन्यूटी टेंड टू कम्प्लीकेट द एनालिसिस ऑफ द एक्सट्रीमा। अब यहाँ पे मेरे पास जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल ली, सारे कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल ली, अब यहाँ पे मेरे पास अगर कोई सा भी फंक्शन आ जाता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक्सट्रीमा डिफाइन करना जो है वो टफ हो जाता है। जिससे अगर मैं फंक्शन ले रही हूँ लाइक दिस, ठीक है अब यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन मेरे पास एट पॉइंट सी जो है वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब जो है लिमिट डिफाइन नहीं है, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो है वो मेरे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो अगर मैं रिलेटिव मैक्सिमम एट सी की बात करती हूँ, तो रिलेटिव मैक्सिमम में मैंने बात की कि मैं कोई सा भी इंटरवल जो है वो डिफ़ाइन करती हूँ कि अगर मैं इस पोर्शन में बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, सी बिलोंग्स टू सम ओपन इंटरवल आई, और जो कि क्या है डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है, बट रिलेटिव मैक्सिमम के लिए सेकंड कंडीशन क्या है, दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, दैट एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ सी पे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है, अगर मैं इस येलो पोर्शन को देखूँ, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी, और अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखती हूँ तो वो मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज़ बेसिकली दी यू कैन से दैट कि मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू आ रही है, जबकि मेरे पास कंडीशन क्या है कि एफ़ ऑफ सी की वैल्यू ग्रेटर आनी चाहिए एफ़ ऑफ एक्स के, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर आ रही है एफ़ ऑफ सी की।
तो अगर मैं यहाँ पे इंटरवल आई को श्रिंक भी कर दूँ तो इस चीज़ से भी मुझे हेल्प आउट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो किस साइड पे हैं, लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है। तो मतलब दे शुड बी दी, तो यहाँ पे ये भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये जो लेफ़्ट साइड है ये मेरे पास रिलेटिव मैक्सिमम की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। सो तो दैट मीन्स कि ये मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ दी फंक्शन नहीं है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज जो है वो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसी एग्जांपल में जो अपना पॉइंट सी है उसको चेंज कर दूँ तो इस केस में मैं कह देती हूँ एफ हैज़ नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसी डिसकंटिन्यूसली में मैंने जैसा बात की कि अगर मैं इस पॉइंट को चेंज कर दूँ विद दिस, लाइक ये मेरे पास अब क्या वैल्यू है, एफ ऑफ सी की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ सी की वैल्यू लेट करती हूँ और यहाँ पे, तो देन दैट मीन्स एफ हैज़ ए बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट सी। तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है, एफ़ की रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएंगी सी के ऊपर, क्योंकि अगर मैं बाय द डेफिनेशन देखूँ, ठीक है, जो मेरे पास एब्सोल्यूट या उसकी रिलेटिव या एब्सोल्यूट की देखूं, तो अगर मैं रिलेटिव मैक्सिमम की बात देखूं तो रिलेटिव मैक्सिमम में क्या है, मैं एक ओपन इंटरवल आई ले रही हूँ अलोंग सी, और वो मैं कह रही हूँ कि एफ़ ऑफ सी की वैल्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन एफ़ ऑफ एक्स। अब एफ़ ऑफ एक्स मेरे पास इस साइड पे आएगा, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू मेरे पास लेस है एज़ कम्पेयर टू एफ़ ऑफ सी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है। और एब्सोल्यूट में तो मेरे पास ओपन इंटरवल की तो कंडीशन नहीं है, उसमें सिंपल एक ही कंडीशन है कि मेरे पास क्या है, एफ़ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए विद एफ़ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, देन दैट मीन्स एफ हैज़ बोथ रिलेटिव एंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू एट सी, ठीक है। तो ये तो थी मेरे पास जर्नल ओवरव्यू था इसका, रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या जिसे मैं कहती हूँ लोकल जो है मिनिमम और मैक्सिमम, या ग्लोबल मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है।